नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो मेरे कहने से एक काम कर लीजिए। अपने घर के अंदर, घर के बाहर, घर के कमरों में कैमरे लगा लीजिए। और कैमरों में भी जो आपका जिसको डीपी बॉक्स कहते हैं, जहाँ पे कैमरे का सारा सॉफ्टवेयर रहता है, उसकी जगह एक आई क्लाउड ले लीजिए, जिससे कल को आपका जो हार्ड डिस्क है कोई उखाड़ के ले जाए तो कम से कम इंटरनेट पे आप आई क्लाउड से वो मैसेज या वो वीडियो दोबारा देख सकें। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे सुबह ही सुबह आप ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ कि कैमरा और वीडियो और घर के अंदर कमरे। असल में उत्तर प्रदेश की पुलिस अब गुंडों जैसी हो गई है। वो ये नहीं देखती कि किस व्यक्ति के घर में किस तरह अनैतिक रूप से घुस रही है, महिलाओं से बदसलूकी कर रही है और क्यों कर रही है। एक शेर था जिस शेर ने पूरी दुनिया में एक शख्स का नाम ऊंचा किया, बहुत मन से गाया था। सरफरे लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को माँ कहते हैं। सरफरे लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को माँ कहते हैं। माँ के नाम पर वो शायरी कहने वाले जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे, मुनव्वर राना। दुनिया के दर्जनों मुल्क ऐसे हैं जहां पे मुनव्वर राना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुनव्वर राना के माँ के गीत लोग पूजा की तरह सुनते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा भारत में किसी कवि ने, किसी शायर ने माँ को इतना सम्मान दिया हो, भारत की मिट्टी को जिसने इतना सम्मान दिया हो। साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया और मुनव्वर राना वो शख्स थे कि जिस पुरस्कार को लोग तरसते हैं, उस पुरस्कार को मुनव्वर राना ने वापस कर दिया। पूरे देश में चर्चा हुई और उसके बाद शायद मुनव्वर राना उन लोगों की आंखों में खटकने लगे जो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी बनी रहे, हिंदू मुसलमान फसाद पैदा होते रहे। तभी से एक बहुत बड़े तबके ने मुनव्वर राना को तरह तरह के चीज़ों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और कल रात को जो मुनव्वर राना के घर में घटा, वो मेरे या आपके किसी भी उस शख्स के आंखों में खटक सकता है, उस शख्स के घर में घट सकता है जिसको सरकार पसंद नहीं करती। कल रात को 1 बजे के बाद 50-100 पुलिसकर्मी, जिसमें कई लोग अपनी नेम प्लेट छुपाए हुए थे, मुनव्वर राना के घर में इल्लीगल तरीके से प्रवेश करते हैं। इल्लीगल तरीका मैंने इसलिए कहा कि किसी ने सर्च वारंट नहीं दिखाया, किसी ने ये नहीं बताया कि वो क्यों आए हैं, धड़ धड़ाते हुए घर में घुस गए। मुनव्वर राना के बेटे पर कुछ दिन पहले रायबरेली में गोली चली थी, उसने FIR कराई। रायबरेली की पुलिस का शक है कि वो गोली खुद मुनव्वर राना के बेटे ने चलवाई। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मुनव्वर राना के बेटे ने झूठी FIR लिखाई, तो झूठी FIR लिखाने की सज़ा कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 7 साल से कम की सज़ा अगर किसी में है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है तो कोशिश की जाए कि सूर्यास्त से पहले घर में दबिश हो। रात के 1 बजे मुनव्वर राना के बेटे को घर में तलाशने के लिए पुलिस इस तरह बेहूदगी के साथ घुसती है। वो मुनव्वर राना जो दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करता है, हर राज्य में जिसके शेर, इसकी शायरी को लोग सबसे बड़ा स्थान देते हैं, उस शायर के घर में जो कैंसर से जूझ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, उठता बैठ नहीं पाता, उसके घर में इस तरह गुंडों की तरह घुस रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? सुबह 5 बजे भी आप घंटी बजा के जा सकते हैं मुनव्वर राना के घर पर। वो जब पूरी बदतमीजी के लिए घर की एक महिला मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही है, तो किस तरह ये मोबाइल छीना जा रहा है, देखिए आप भी। इतनी रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं। इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। देखा आपने, क्या ये कानून है इस देश का?
किसी के भी घर में घुसेंगे। और ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं कि घर वाले आपका वीडियो नहीं बना सकते? मैंने इसीलिए आपसे कहा घर भर में कैमरे लगाइए, आई क्लॉड में डालिए। यहां पुलिस गुंडा हो चुकी है। नए डीजीपी ज्वाइन करने वाले हैं, डीजीपी को देखना चाहिए और एसपी समेत सारी पुलिस को सस्पेंड करके जेल भेजा जाना चाहिए। यह अपमान देश का अपमान है, एक शायर का अपमान है। कवि, साहित्यकार, लेखक, शायर आत्मा होते हैं किसी देश की। उनके पारिवारिक झगड़े में मान सकता हूं, उनके बेटे के झगड़े में यह भी मान सकता हूं, उनके बेटे ने गलत एफआईआर लिखाई होगी। तो गलत एफआईआर पे आप रात के 1:30 बजे किसी घर में 100 पुलिस वालों को लेके घुसेंगे और लड़की अगर मोबाइल बना रही है मोबाइल छीन लेंगे। ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे थे जो आपको रिकॉर्डिंग से डर है कि वो लड़की आपका मोबाइल बना लेगी? जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, क्या आपने संकेत दिया आतंकवादी हैं क्या मुनव्वर राना? उनका बेटा आतंकवादी है। दर्जनों केस ऐसे होंगे जिसमें झूठी एफआईआर लिखाई गई होंगी उत्तर प्रदेश में। आपकी है हिम्मत, आपकी है औकात, आपकी है हैसियत किसी नेता के घर में घुसने की? जूते चाटते हैं आप नेता के। जो लोग वांटेड हैं, अपराधी हैं, आपकी औकात नहीं है आप उनके घर में घुस जाए। मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे आप किसी नेता के आगे अगर आप घर में घुस गए तो। एक शायर के घर में आप बदतमीजी की तरह घुस जाएंगे। इस मुल्क में कोई कानून नहीं बचा, कोई नैतिकता नहीं बची। सरे शाम किसी कवि को, किसी शायर को, किसी लेखक को, किसी पत्रकार को इस तरह बेइज्जत करेंगे आप उसके घर में घुसकर। कोई संविधान नहीं है इस देश में, सिर्फ जंगल राज है क्या? कितना कितना दर्द है मुनव्वर राना की बेटी और पुत्रवधू में। सुनिए आप इस दर्द को। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? अंदर लेडीज हैं, एटलीस्ट आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर। ये आपका वे अंदर आने का? बंद कर लीजिए आप, बंद कर लीजिए। नहीं, हम तो बंद कर लेंगे, पर ये आपका कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी आप ऐसे अंदर आ गए। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए। हु द हेल यू आर? किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? इधर जवाब देंगे। आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। देखा आपने, मुनव्वर राना ने कहा कि बंटवारे के समय हम इस मुल्क में रहे क्योंकि इस मुल्क की मिट्टी हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। मैं पाकिस्तान चला जाता और वहाँ का प्रधानमंत्री भी बन जाता, तब भी मैं इतनी खुशी महसूस नहीं करता जितनी मैं हिंदुस्तान में रहने पे करता हूँ। ये एक शायर की बात है और उस शायर के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, देखिए ज़रा, सुनिए मुनव्वर राना की बात। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ? वो कहने नहीं कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं? कुछ नहीं, पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राना इस बिकरू कांड। तो ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। लेकिन ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने का कोई ख्वातीन पुलिस भी साथ में थे, पुलिस एहलकार? पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। वो तो जो एक पुलिस का एक खेल होता है, ये मेरे साथ लेडीज पुलिस थी। एक पुलिस थी और 5 कमरों में घुस करके हमारी जो बिहार से जो हमारी बेटी आई हुई है उसकी लड़की से। मुनव्वर राना की पुत्रवधू है नायला राना। उन्होंने आज थाना हसनगंज पुलिस में एसपी रायबरेली श्लोक कुमार और वहाँ के एसओजी, वहाँ की सारी टीम के खिलाफ एफआईआर लिखाने का प्रार्थना पत्र दिया है कि किस तरह से
नाजायज़ तरीके से घर में घुस के महिलाओं को बदतमीजी किया गया, अपमानित किया गया, महिलाओं के वीडियो बनाए गए, इसकी पूरी एक तहरीर दी है। ये सब पुलिसिया घटनाक्रम है, लेकिन आज इस घटना से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि ये किस तरह का जंगल आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में, किसी के घर में घुस के आप इस तरह मिसबिहेव करते हैं। बहुत आलोचना के स्वर अलग अलग से आ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आहत हूँ और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि तत्काल जो पुलिसकर्मी घर में घुसे थे रात के 1 बजे, उन सबको निलंबित किया जाए, सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। एक कड़ा संदेश ये जाना चाहिए, ये भूमि, ये उत्तर प्रदेश की भूमि कवियों की भूमि है, शायरों की भूमि है, लेखकों की भूमि है, साहित्यकारों की भूमि है। जिस साहित्यकार को आप साहित्य अकादमी का पुरस्कार देते हैं, उसके घर पे 100 पुलिस वाले गुंडों की तरह बेचते हैं। ठीक नहीं लगेगा ये। मुनव्वर राणा ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे और इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस घटना को गंभीरता से लीजिए, हर हालत में कार्रवाई करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इस तरह जंगल राज में बदलते हुए नहीं देखा जा सकता। बहुत शर्मनाक, बहुत खौफनाक और बहुत दर्दनाक है ये सारा वाक्य।